सोचिए, अगर आपके पास लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जो दिमाग से बहुत तेज हो, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, अगर वो आपको लाइफ में हर जगह गाइड करता हो, तो क्या आपसे गलतियां होंगी? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आचार्य चाणक्य, जो कि भारत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनकी ऐसी 7 बातें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, हर जगह सफलता मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली बात जो आचार्य चाणक्य ने कही, किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि वो पहले आपको अपने स्तर तक गिराएगा और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देगा। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ उलझ जाते हैं जिनका मतलब सिचुएशन को समझना नहीं बल्कि सिर्फ बहस करना होता है। वो बहस जो घंटों चलती रहती है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला होता। ऐसे लोगों को झगड़े के पीछे के लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये आपसे उलझेंगे, फिर आपका टाइम, आपकी एनर्जी दोनों वेस्ट कर देंगे। और इनका सिर्फ एक मकसद होता है, आपको अपने लेवल पर लेकर आना और मूर्खों की संख्या बढ़ाना। दूसरी सीख जो चाणक्य ने दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। अपनी गुप्त बातें कभी भी किसी को मत बताओ, ये स्वाभाविक रूप से आपको नष्ट कर सकती हैं। अपनी पर्सनल बातें, अपने सपने, अपने गोल्स और अपनी वीकनेस हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर कोई आपका अच्छा ही सोचता हो। कई बार लोग बाहर से तो आपके शुभचिंतक दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है कि वो अंदर ही अंदर आपकी असफलताओं की कामना कर रहे होते हैं, आपका अहित चाहते हैं, आपसे जलते हैं। आपकी जो खुशियां हैं वो उन्हें तकलीफ देती हैं। और अपनी कमजोरी तो किसी को बतानी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हो तो आप आगे जाकर बुरी तरह से फंस सकते हो। तीसरी बात चाणक्य ने कही थी कि जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के भी द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार्य चाणक्य की ये बात हमें आत्मज्ञान और आत्मसम्मान की एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं पहचान पाते, तब तक हम दूसरों की राय पर ही डिपेंडेंट होते हैं। हम कुछ भी करें, हमें हमेशा दूसरों की ओपिनियन चाहिए होती है। किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने बुराई कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हमें अपनी वैल्यू पता चल जाती है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो इस दुनिया की जो झूठी राय है वो हमें हिला भी नहीं पाती। परवाह हमेशा उनकी करो जिनका आप पर विश्वास तब भी हो, जो आपका तब भी सम्मान करते थे जब आप बुरे वक्त में थे। चाणक्य ने कहा है कि जो इंसान अपने परिवार से जरूरत से ज्यादा जुड़ा होता है, वो डर और चिंता से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हम सभी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड होते हैं, लेकिन जब ये अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाए कि इंसान खुद के अस्तित्व को ही भूल जाए। अब जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो हर छोटी छोटी बात पर अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, छोटे छोटे फैसलों में भी दखल देते हैं। हर वो चीज जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन पर रोक टोक लगाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए इतने कंसर्न होते हैं कि ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि ऐसा करने से बच्चा कभी भी खुद के फैसले लेना नहीं सीख पाएगा। उसका आत्मविश्वास वहीं खत्म हो जाएगा और फिर वो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना भूल जाएगा। और ऐसा करके वो खुद का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ चिंता करने में ही बीत जाती है और फिर वो खुद को अकेला फील करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने दुश्मनों को खुद से कमजोर मत समझना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस जीवन में कभी भी कुछ भी इतना आसान नहीं होता। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ जब आप कोई काम करते हो, तभी सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य ने ये तो ठान लिया था कि धनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए मगध की गद्दी पर एक योग्य और कुशल शासक को बैठाऊंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाना था। उस वक्त उन्हें शिक्षा और युद्ध कौशल किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन दिन रात की कड़ी मेहनत करके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये सारी चीजें सिखाई। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझा, धनानंद की ताकत और उसकी रणनीतियों को पहचाना और फिर बुद्धिमानी से अपनी सुरक्षा और जीत की योजना बनाई। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ में चलने से बेहतर है कि एक इंसान सही दिशा में अकेले चले। ये बात हमें सिखाती है कि दुनिया की भेड़ चाल में चलने से बेटर है कि हम अकेले चलें। हमें दूसरों को देखकर अपने गोल सेट नहीं करने हैं कि रिलेटिव्स के बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भी उसी रास्ते पर चल दिए, फिर चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पढ़ना ये सब हमारे बस की बात ही ना हो। हमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम घुस गए उस फील्ड में। पड़ोस वाली आंटी की बेटी कैट की प्रिपरेशन कर रही है तो हमने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर चाहे हमारी इंग्लिश कितनी भी वीक हो। फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त है जो सुबह 4 बजे उठकर वॉक पे जाता है, तो हमने भी सुबह 4 बजे ही वॉक पर जाना शुरू कर दिया। फिर चाहे हम रात के 12 बजे सोते हो या फिर 1 बजे, 6 से 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा वो काम करो जिसमें आप अच्छे हो, जिसे आप पूरी एनर्जी, पूरे इंटरेस्ट के साथ कर सको। जब तक आप भीड़ में चलते हो तब तक आप खुद की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कभी नहीं बना सकते और हमेशा अपनी लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, अपने काम को लेकर खुश नहीं रहते और फिर आपको सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, डर को अपने पास मत आने दो, अगर ये पास आए तो इस पर हमला करो, यानी डर से दूर मत भागो बल्कि इसका सामना करो। सपोज एक बच्चा है जो स्विमिंग सीख रहा है और जैसे ही वो पानी में उतरता है डर से कांपने लगता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने उस वक्त गिव अप कर दिया होता, डर के कारण स्विमिंग सीखना ही बंद कर दिया होता, तो क्या वो कभी भी स्विमिंग सीख पाता? यही बात हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। डर लगना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर यही डर हमारी ग्रोथ पर, हमारी खुशियों पर असर डालने लगे तो इसे समझना, इसका सामना करना और फिर इसे दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, डर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो डर पैदा होते हैं उनका मेन कारण होता है अज्ञानता। जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती उन चीजों से हम ज्यादा डरते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जिन चीजों से आप डरते हैं उन चीजों के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करें, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार हमारे माइंड में बैठ जाए तो फिर वो बढ़ता रहता है और हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना।